मैं बताऊंगी कि एग्जैक्टली रिवाइज करते कैसे हैं। तो जितनी हमारी बुक्स है, नोटबुक्स है, उन सबको लर्न कर लो। नहीं, रिवीजन को आप सोचोगे कि मैं एक साथ कर लूं तो बहुत भारी पड़ेगा। 9 मिनट आपने दे दिए एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट। अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। फटाफट से थोड़ा सा टाइम निकालो। भले ही आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी अच्छे हो पढ़ाई में, कितना ही जल्दी कुछ भी चीज लर्न कर लेते हो, बट आपके ब्रेन में वो चीज लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं होने वाली है। यस, एग्जैक्टली। जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है, बट उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रिविजन। हर कोई इंसान, हर कोई मेंटोर, हर आपका टीचर आपको यही बोलेगा कि बच्चा रिवाइज करो। बच्चा, तुमने अगर रिवाइज नहीं किया तो आप याद नहीं रख सकते लॉन्ग टर्म मेमोरी में। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका मेमोरी टेस्ट करते हैं। लेट्स सी आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है। आप ना अपना फोन उठाइए। आपने लास्ट 5 यूट्यूब वीडियोस देखी होगी, शॉर्ट्स होंगे, लॉन्ग वीडियो होगी, कुछ भी होगी। लास्ट 5 यूट्यूब वीडियोस के नाम लिख के बताइए। कर सकते हैं? लिख सकते हैं? नहीं। कुछ के लिख पाओगे, कुछ के नहीं लिख पाओगे। क्यों? अभी भी वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। बट मैं यही बोलूँ आपको एक हफ्ते बाद कि जो आपने आज देखी यूट्यूब वीडियो, 5 यूट्यूब वीडियोस, उनके नाम लिखो। क्या आप लिख पाओगे? नहीं। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमने यूट्यूब वीडियो को रिवाइज नहीं किया। हमने वापस बार बार देखते तो याद हो जाता, बट बार बार नहीं देखी तो याद नहीं होगा। सेम वे गोज फॉर द स्टडीज दैट यू डू। जो भी आप पढ़ते हैं, इफ आप उसे रिवाइज नहीं करेंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो फिट नहीं होगा। फिर एग्जाम के पेपर जब सामने आता है ना, तो हमें ऐसा होता है, यार याद नहीं आ रहा, यार क्या था क्या था क्या था क्या था क्या था, तब ऐसा होता है। तो समझो, रिवाइज करना जरूरी है, बट रिवीजन करना कैसे है? रिवीजन का वो अल्टीमेट मंत्र क्या है, मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ऐसा मंत्र जो कोई आपको नहीं बताने वाला। ओनली 0.01% लोग इसी तरीके से रिवाइज करते हैं, सिर्फ उन्हें पता है ये मंत्र। बट आज आपको, क्योंकि आप मोशन फाउंडेशन का चैनल सब्सक्राइब कर रखा है आपने, आपको मैं बताऊंगी कि एग्जैक्टली रिवाइज करते कैसे हैं, क्या है वो अल्टीमेट मंत्र रिवीजन का। क्या हम जब भी रिवाइज करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जितनी चीज़ें थी, जितने हमारे नोट्स थे, जितनी हमारी बुक्स है, नोटबुक्स है, उन सबको लर्न कर लो? नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। आप बोलोगे मैम क्या बात कर रहे हो आप, सच्ची में? हाँ बेटा, सच्ची में ये नहीं करना है। जो लोग बोलते हैं ना जितने नोट्स बनाए थे उसको बार बार पढ़ लो, मगअप कर लो, ऐसा नहीं करना। उसको रिवीजन नहीं कहते हैं। समझो कि रिवीजन होता क्या है। बट उससे पहले जब भी आप रिवाइज करने जाते हैं तो आप कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, और आप नहीं, आई गेस ये सब बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, बट कोई बताता नहीं है। लेट्स सी आप रिलेट कर पाते हैं नहीं कर पाते। जब भी रिविजन करने बैठते हैं, हमारा टाइम सबसे गलत है। हम रिवीजन कब करते हैं? जब ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब रिवाइज कर लेते हैं। क्या आप रिवीजन कर पाओगे अच्छे ब्रेन के साथ में, फ्रेश ब्रेन के साथ में? नहीं, टाइम ही गलत है आपका रिवीजन का। आपका रिवीजन टाइम होना चाहिए जब आपका फ्रेश ब्रेन है। मॉर्निंग में आप उठते हैं, पहली चीज़ आप रिवीजन करें। रात को सोने से पहले आप रिवीजन करोगे तो वो आपके माइंड में चलता रहेगा। बट हम करते कब है रिवाइज? जब हमारा बिल्कुल मूड नहीं होता। ठीक है, तो ये नहीं करना है। और हम रिवीजन जनरली तब करते हैं जब हमने ऑलरेडी पहले गुड स्लीप नहीं ली होती। आप अच्छे से नहीं सोओगे तो आप इरिटेटेड रहोगे, आपके ब्रेन में ऑलरेडी पुराना गार्बेज रहेगा। करेक्ट? तो अच्छी स्लीप लोगे तो ब्रेन फ्रेश होगा, ब्रेन फ्रेश होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, और रिवाइज करोगे तो आपके ब्रेन में वो सारा कंटेंट, सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। करेक्ट, राइट? बट मैम आपने प्रॉब्लम्स बता दी, मैं तो रिलेट भी कर पा रहा हूँ, बट फिर भी मैं रिविजन नहीं कर पाता। मुझे पता है आप नहीं कर पाते। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा आपका टेस्ट लेती हूँ, बस छोटा सा, ठीक है? आप मेरे पीछे आपको एक कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा जिसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि यू हैव टू चूज आइदर यू आर ए और बी। ठीक है, आपको मेरे को इसका आंसर कहाँ बताना है? चैट बॉक्स में। मैम तो चैट बॉक्स से देख पाएंगे ना, तो चैट बॉक्स में फटाफट से बता देना कि मैं आपको ऑप्शन दूँ कि आपको A1 पेज एक बुक का एवरीडे पढ़ना है, वर्सेस मैं आपको बी में ऑप्शन दूँ कि आपको पूरी की पूरी बुक
15 दिन में खत्म करनी है, 15 डेज में खत्म करनी है पूरी बुक, या फिर 1 पेज डेली पढ़ना है, विच ऑप्शन विल यू चूज? फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, विच ऑप्शन विल यू चूज, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी? क्या आपने बोला कि आप ऑप्शन नंबर ए चूज कर रहे हो, है ना? क्यों? वो ज़्यादा इजी है, डेली थोड़ा सा एक एक पेज खत्म करूंगा, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। 15 दिन में पूरी बुक खत्म करूंगा तो कम से कम 1 घंटा देना पड़ेगा दिन का, करेक्ट, राइट? सो ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, रिविजन भी इसी तरीके से। रिविजन को आप सोचोगे कि मैं एक साथ कर लूँ तो बहुत भारी पड़ेगा, वर्सेस थोड़ा थोड़ा रिविजन रोज करोगे तो इजी पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। अब मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली रिवाइज करने का मंत्र क्या होता है। मैं आपको बताने वाली हूँ ये 9 मिनट रिविजन मंत्र। 9 मिनट्स एग्जैक्टली, यू नीड only 9 minutes every single day to revise a concept. That's it. 9 मिनट आपने दे दिए एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट। बट ये 9 मिनट्स को कैसे एलोकेट करना है ये समझते हैं। देखो, हमारे पास 2 तरीके के हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आइदर थ्योरी और न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिकल। थ्योरी सब्जेक्ट्स में कैसे रिविजन करना है 9 मिनट्स, जो भी आपकी सारी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, नोट्स हैं, उनको अपने साथ में रखो। इन नोट्स में या नोटबुक्स में आप जब भी कुछ पढ़ो तो अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। अंडरलाइन करना है। अंडरलाइनिंग करोगे तो किसको अंडरलाइन करोगे? कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। कीवर्ड्स मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो आपको याद रखनी है पर्टिकुलर आंसर से रिलेटेड। मैम ने भी तो देखो सारे कीवर्ड्स लिखे हैं स्क्रीन पे। ऐसे ही इसको क्या कहते हैं? माइंड मैपिंग। तो ऐसे ही अपने खुद के लिए क्या बनाना है आपको? माइंड मैप बनाना है। ठीक है मैम, माइंड मैप भी बन गया, अंडरलाइनिंग भी कर दी। अब बस आपने 80% काम तो यही कर दिया। अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ PYQs देखने हैं। यस, थ्योरी पेपर में जितने भी आपके PYQs हो, FAQs हो, आप उन्हें देखिए। आप उन्हें देखोगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से आंसर लिखा जाता है, कितना लिखना है, कितना पढ़ना है, वो किससे पता चलेगा? PYQ से। ये पूरी प्रोसेस आपको एक कॉन्सेप्ट के लिए करनी है, दैट टू ओनली फॉर 9 मिनट्स। टिक टिक अलार्म लगा के करेंगे ये सब तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए करने के लिए। ठीक है, अब थ्योरी तो निकल गई मैम, न्यूमेरिकल्स में तो लर्न भी नहीं करना, कीवर्ड्स भी मार्क नहीं करने, तो कैसे करना है? डोंट वरी बच्चा, न्यूमेरिकल्स करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन को प्रैक्टिस। बिना मैथ्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर सकते हो, नंबर सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगी, रट्टा थोड़ी मारना है। सोल्यूशन रट्टा मार सकते हैं मैथ्स में? नहीं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? आपके FAQs में से आएंगे, आपके PYQs में से आएंगे। ये क्वेश्चन लो, एक क्वेश्चन को 2 टाइम और सॉल्व करो। उसके बाद में मैम मैंने तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, पर क्वेश्चन सॉल्व करते करते दिक्कत ये आती है कि पता तो है कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मूला नहीं आता। तो बच्चा फॉर्मूला तो लर्न करना पड़ेगा ना, ये तो कोई आपको नहीं आने के सिखाने वाला। तो फॉर्मूला लर्न करने के लिए क्या करते हैं? आपको एक चार्ट पेपर बनाना है, एक शीट बनाना है, कलरफुल, एनीथिंग दैट यू लाइक, आपकी जैसी क्रिएटिविटी। ठीक है, उस पर आप अपने टॉपिक को लिखिए, उससे रिलेटेड जितने फॉर्मूलाज है वो सब लिखिए। अगेन टॉपिक को लिखिए, फॉर्मूलाज लिखिए, और इसको अपनी डेस्क के सामने रख दो, जहाँ पे पढ़ाई करते हो वहाँ रख दो। और चलते फिरते जब आप पढ़ रहे होगे ना, यू विल हैव दिस इन फ्रंट ऑफ यू। तो जब आप उसको देख के और कर रहे होगे सॉल्व, ऑटोमेटिकली वो आपकी मेमोरी में फिट होता जाएगा। करेक्ट, जैसे मैंने यूट्यूब वाला एग्जाम्पल अभी आपको बताया था। एंड लास्ट, जब आपने फॉर्मूलाज याद हो गए, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सही होंगे, और होते ही नहीं है, मैथ्स तो सॉल्व ही नहीं होती। करेक्ट, राइट? तो क्या करना है? अपनी वीकनेस को ट्रैक करना है कि मैम मैं गलती कहाँ कर रहा था, ये ट्रैक करना है। हो सकता है आपने पूरा क्वेश्चन सही किया, बट
कहीं पे आपने स्टेप में कोई मिसमैनेजमेंट कर दिया और इसकी वजह से पूरा आंसर गलत हो गया, तो कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, आपको अपना वीकनेस एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ये कर लिया, 9 मिनट रिवीजन मंत्र यूज़ कर लिया, तो आपको रिवीजन करने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्सेप्ट को याद करने से कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चा आज ही टाइम है, वी हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट टू गिव आवर एग्जाम्स। अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। फटाफट से थोड़ा सा टाइम निकालो, 9 मिनट्स निकालो और अपने ही उन कॉन्सेप्ट्स को जल्दी जल्दी याद करो। बट वैसे तो मैंने आपको ए और बी पूछा था, तो आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में नहीं बताया, तो फटाफट से मुझे बता दो आप ए चूज करते हैं या बी, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि कौन कितना ज़्यादा बुक रीडिंग कर सकता है और फटाफट कर सकता है। एंड यस, मोशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोस कैसे मिलेगी आपको रोज़। तो फटाफट से सब्सक्राइब करो ना, क्या कर रहे हो।